तुम्हारी अम्मा तो बहुत परेशान बैठी होंगी। हाँ, हम सब जानते तो हैं कि अम्मा अपनी औलाद के मामले में कितनी हसास है। एक मिनट, आपसे तो इतना ना हुआ कि जाकर तसल्ली भरे 2 अल्फाज मेरी अम्मा से कह दें? अरे ऐसे मामलों में गायब कहाँ हो जाते हैं, तभी तो आपको कोई पसंद नहीं करता। अरे भाई, मैं तुम्हारी अम्मा का सामना नहीं करना चाहता था कि मुझे लगता है कि जो टेंशन मैंने नबील को दी है ना, उसने उन्हीं सोचों में गुम होके गाड़ी मार दी है। दिमाग खराब हो गया? क्या बोले चले जा रहे? खबरदार जो अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले तो। अरे मेरा जमीर मलामत कर रहा है भाई। ज़मीर है आपके अंदर? मलामत कर रहा है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो शौकत साहब, मैंने आपसे क्या कहा, आपने नबील से क्या कहा। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ही मैं अपने भाई के लिए बहुत परेशान हूँ। अच्छा सुनो, एक कबाब तल दोगी दाल के साथ? दिल चाह रहा था। खुद बना लो। नहीं, मेरी तो कुछ बाजार से ही खा लूंगा। क्या? बस ऐसे करूं? चलो भाई। अब हानिया, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। यहाँ सब लोग होंगे, तुम जरा ना अपने जज्बात पे काबू रखना, समझी? और दूसरी बात ये कि ये लोग वही हैं जो तुम्हारे खिलाफ थे। इन्हीं लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बातें बनाई हैं, बजिया और उनकी सारी औलाद। समझ रही हो ना? और फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, मैं हूं तुम्हारे साथ। यहाँ बिछने बिछाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? आगे आगे मैं सब देख लूंगी। चलो, अब इतनी जल्दी में क्यों हो? नबील बेटा, कैसे हो? अल्लाह करम करेगा। भाई मैं तो चाय पीने के लिए जा रही हूँ, मुझे चाय की तलब हो रही है। अभी तो ला के दी थी। हाँ तो क्या वो दोबारा नहीं पी सकती क्या? देखें भाई, यहाँ ज्यादा शोर न करें, आपको मना किया उनसे ज्यादा बात करने से। अरे भाई रश लगाना भी नहीं चाह रहे, वैसे ही जा रही हूँ। नबील कैसे हुआ ये सब? तुम्हारी किडनैपिंग का सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक। देखें, आपको मना किए पेशेंट से ज्यादा बात ना करें। आप बाहर आ जाएं प्लीज। ये सब बातें मुझे आ जाएं बाहर। समझ में नहीं आ रही। मुझे बस ये समझ में आ रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत। जिमी, सब खैरियत तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? स्कैन किया डॉक्टर्स ने। अल्लाह ने बड़ा ही करम किया नबील पे। वो जो हमें खदशा था ना कि कोई अंदरूनी चोट ना आई हो या हड्डी ना टूटी हो, तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो मान में रखा। चलो शुक्र है। अच्छा अब और डॉक्टर क्या आप बोल रहे हैं? मतलब अभी अदील और फारी डॉक्टर साहब के पास ही है, वो नुस्खा लिख कर दे रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह। तो जैसे भी हैंड ओवर करेंगे तो नबील को लेकर फिर घर चले जाएंगे। बाबू मामू आप ठीक है ना? सब खैरियत है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ परेशान तो होंगे ना, जाहिर सी बात है, हानिया वाला वाकया हुआ है और मैं तो इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। इन दोनों को ही मैं संभाल रही हूँ। हाँ लेकिन हानिया तो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। हाँ बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन कभी कभी अचानक से याद आता है तो एकदम चौंक सी जाती है ना, घबरा सी जाती है। जाहिर है जाते जाते जाएगी बुरी याद। मुमानी जान, बाबू मामू का ख्याल रखा करें, इतना कमजोर मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। तो हम जरा डॉक्टर साहब के पास से होकर आते हैं, ठीक है? चल। मुझे जलील करके गए दोनों, मुंह से कुछ ना फूटा, अपनी लड्डू दबा के बैठे हुए मुंह में।
आपको इतनी तौफीक नहीं हुई, बीवी कब से सुबह से आके यहाँ खड़ी हुई है, खड़े खड़े पाँव दुख गए मेरे, भूखी प्यासी आई थी कि जाके मेरे लिए कैंटीन से चाय, बिस्किट, पेस्ट्री, समोसे, मैं विश ने यहाँ पे कितने समोसे खाए जब बजिया एडमिट थी, पता है इतने मजे के समोसे होते हैं, वही ले आए जाके। और जाते जाते ना, हाँ ये बात याद रखिएगा, मेरे लिए चाय में ना 3 चमचे चीनी डलवाइएगा, सुबह से भूखी हूँ ना तो लग रहा है शुगर लो हो गई है। जाइए। और कुछ? हाँ चाय ना 2 कप लाइएगा, यहाँ ना चाय बहुत छोटे कप में आती है। ठीक है। सारी दुनिया एक तरफ और नबील तुम एक तरफ थे मेरे लिए, लेकिन तुम भी ऐसा समझते हो? तुमने तो सारी बात ही खत्म कर दी। अगर तुम्हारे दिल में भी ऐसा कुछ ही है मेरे लिए तो फिर क्या होगा मेरा? अब जरा ध्यान रखो, नबील, ख्याल से काम करना। नबील, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। जी नबील, आंसर माय क्वेश्चन, जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चला रहे थे? हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस मैटर है, मुझे आंसर करो, क्यों चलाई तुमने गाड़ी? बस पता ही नहीं चला मंजली भाभी कैसे हो गया। हाँ ये पकड़ो। थैंक यू। वाकई पता नहीं चलता। गुड आंसर। लेकिन अब तुम मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोगे, और जब गाड़ी आएगी वर्कशॉप से तो जब्त कर ली जाएगी। ये फप्पू सास के ऑर्डर्स हैं। है, हमने कब ऑर्डर पास किया ये? फप्पू सास, थोड़ी सी इज्जत रख ली थी मेरी नबील के आगे। मैं नहीं चाहती कि नबील अभी ड्राइव करे, एटलीस्ट 6 months के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगी। अब कितनी इज्जत रहेगी इसके आगे मेरी? टेल मी, वेयर इज माय रिस्पेक्ट? कैन यू फाइंड इट? नो। तो हमें एतमाद में लेना चाहिए था ना, ताकि हम तुम्हारी हाँ में हाँ मिला सकते। हाँ ये गलती हो गई पप्पू सास, माय मिस्टेक। अच्छा, अब नबील जो है ना कुछ रोज तक छोटे का कीमा खाएगा और पाए की यखनी पिएगा, और देखो कीमा जो है वो देसी घी में ही भुनेगा सिर्फ। पाए हमने मंगवा के रख ली हैं। वाह पप्पू सास, गुड जॉब, वेरी नाइस। अब जाओ, खड़ी क्यों हो सर पे? भाई पाए खुद छलांग लगा के तो कमरे में नहीं आएंगे। पप्पू सास, आपको क्या हो जाता है? एकदम से ऐसी ट्यून में मुझसे क्यों बात करने लगती है? मुझे जैसी लगता है कि अब हम फ्रेंड्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, आप मुझे यूं ही अनफ्रेंड कर देती हैं। क्या हुआ पप्पू सास, हमारी फ्रेंडशिप कैंसिल है? टेल मी, इज इट कैंसिल? एक तो आप लोगों की बातें ना मुझे बड़ी अजीब लगती हैं। हाँ, मगर ये उल्लू हमें प्यारी बहुत लगती है। थैंक यू। क्लास भी तो कितनी करवाती हैं आपसे। क्लास तो होगी अब तुम्हारी, गाड़ी तमीज से चलाते नहीं हो, जान निकाल दी थी हमारी।